नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। विमल गुरुंग के साथ राजनीतिक तौर पर नहीं, सौजन्यमूलक भेंट कर सकते हैं अशोक नारायण भट्टाचार्य। वरिष्ठ सीपीएम नेता व सिलीगुड़ी के विधायक तथा नगर निगम के प्रशासक मंडली के चेयरमैन अशोक नारायण भट्टाचार्य ने कहा कि जनप्रतिनिधि के तौर पर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे जनप्रतिनिधि के साथ मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर वे गोजमोमो प्रमुख विमल गुरुंग व रोशन गिरी से मुलाकात करने की इच्छा नहीं रखते। गौरतलब है कि हाल ही में वाम मोर्चा के गठबंधन दल कांग्रेस के दार्जिलिंग जिले के अध्यक्ष शंकर मालाकार के साथ गोजमोमो सुप्रीमो विमल गुरुंग एवं रोशन गिरी की मुलाकात हुई थी। इस बीच मोर्चा नेताओं ने सीपीएम नेता विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य से भी मिलने की बात कही जा रही थी। इस पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अशोक भट्टाचार्य ने यह जवाब दिया। भट्टाचार्य ने कहा कि जो बंगाल के विभाजन कर गोरखालैंड बनाना चाहते हैं और खुलेआम टीएमसी के साथ होने की बात कर रहे हैं, उनसे मुलाकात का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि विमल गुरुंग के साथ उनकी मुलाकात का कोई प्रस्ताव उन तक नहीं आया है। उन्होंने फिर एक बार जोर देते हुए कहा कि राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि सौजन्य मुलाकात के लिए हमेशा तैयार है। আমি দেখা করতে কোনো আগ্রহী নই। আমি কেন বিমল গুরুং তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, বিমল গুরুং গোর্খাল্যান্ডের কথা বলছে, আমরা তার বিরুদ্ধে। আমাকে কালকে কয়েকজন বললো আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে। এবারে কেউ যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে হয়, মশাই আপনার সঙ্গে আমি দেখা করবো, আমি বলবো এটা দেখা তো যে কেউ করতে পারে। আমি একজন জনপ্রতিনিধি, আমি একজন এমএলএ, যে কোনো পার্টির যে কোনো মানুষের দেখা করতেই পারে, কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করার কোনো প্রোগ্রাম নাই বা আমারও কোনো ইচ্ছা নাই যে তার সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কোনো দেখা করা। আপনাদের জোট সঙ্গী কংগ্রেসের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে, কি বলবেন? গেছে, সেও একজন জনপ্রতিনিধি, তার কাছে দেখা করতে গেছে, দেখা করেছে। কি করবে, তার প্রথম আগে ঠিক করতে হবে তাকে। সে যদি তৃণমূলের সঙ্গে থাকে, আগে বিজেপির সঙ্গে ছিল, সে পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের কথাটা ওপেনলি বলছে, তার সঙ্গে আমাদের কীভাবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে? কোনো মতেই না। কিন্তু সে কেমন আছেন, ভালো আছি, সে তার একটা মানে কুশল বিনিময় যদি হয়, সে যদি দেখা হলে তাই বলবে না মশাই আপনি এটা করছেন, আপনার সঙ্গে আমি কথা বলবো না, তো হবে? সেটা তো কখনো হবে না। আমি যাই না, আমি কাগজে দেখলাম দেখা হয়েছে, কি 4টা এখানে সিট আছে ডাবগ্রাম নিয়ে, 4টা সিটে আমরা একসাথে লোক। কি গোর্খা ভোট মানে কি বিজেপির দিকে যাবে, তৃণমূল দিকে যাবে তা না, চেষ্টা করবে কংগ্রেসের চেষ্টা। আমার কাছে যদি দেখা হয় তাহলে আমি একটা কথাই বলবো যে আপনার সঙ্গে তো রাজনৈতিকভাবে আমাদের মিল নাই। আপনি আগে এতদিন বিজেপির সঙ্গে ছিলেন, এখন আবার তৃণমূলের সঙ্গে থাকছেন, আর আপনি রাজ্য ভাগ করতে বলছেন, এগুলোর আমরা বিরুদ্ধে। এটাই বলবো আমার সাথে দেখা হলে। करंदीगी के टीएमसी विधायक मानुदेव सिंह ने लगवाया कोरोना वायरस का टीका, शुरू हुआ विवाद, भाजपा ने लगाए आरोप। उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदीगी के तृणमूल कांग्रेसी विधायक मानुदेव सिंह ने कोरोना वायरस का टीका लगवाया है और इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक आम जनता के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का टीका प्रथम चरण में सिर्फ स्वस्थ कर्मियों को ही लगाया जा रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस अपने पद का नाजायज फायदा उठा रही है। जबकि विधायक मानुदेव सिंह ने कहा कि वहां करंदीगी ब्लॉक स्वस्थ रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन है, इसलिए कोरोना टीकाकरण तालिका में उनका नाम था और उन्होंने टीका लगवाया है। इस विषय को लेकर उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने भी कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायक मानुदेव सिंह की तालिका में नाम था और वहां रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन है, इसलिए टीका लगवाया गया है। दूसरी तरफ उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा के अध्यक्ष विश्वजीत लहरी का कहना है कि अभी तक आम जनता को टीका लगाना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अपने बाहुबल का उपयोग कर टीएमसी के सांसद और विधायक टीका लगवा रहे हैं। इस संबंध में उत्तर दिनाजपुर जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्तिक चंद्र मंडल ने बताया कि चूंकि वहां रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन है, इसलिए उनका नाम लिस्ट में था और इसलिए उन्हें टीका लगवाया गया है। কাল যেটা টিকাকরণ হয়েছে তাতে করে আমি করণদিঘি রুরাল হসপিটালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান, ওখানে একটা নতুন রুম উদ্বোধন হয়েছে। ওই শুধু মানে কোভিড-19-এর জন্য ওখানে একটা নতুন রুম উদ্বোধন হয়েছে কালকে, ওইখানেই টিকাকরণটা হয়েছে। আর যেটা হয়েছে লিস্ট
উপর থেকে লিস্ট এসছে, সেই লিস্ট অনুযায়ী টিকাকরণ হয়েছে। তাতে করে দেখলাম যে সেই লিস্টে আমার নাম ছিল, যেহেতু আমি রোগ কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান, সেই হিসেবে আমি টিকা নিয়েছি। কী করে যা যা নিয়ম গাইডলাইন ছিল যে টিকা নেওয়ার পরে 8 ঘন্টা রেস্টে থাকতে হবে, মানে ওই ওদের একটা অবজারভেশন একটা রুম আছে, ওই অবজারভেশন রুমে 8 ঘন্টা থাকতে হবে, তারপরে বেরোতে হবে। সেই মোতাবেক অর্থাৎ গাইডলাইন মোতাবেক আমি 8 ঘন্টা ওয়েট করেছিলাম। কিন্তু আমি যেটা জানি, আমাদের কাছে যেহেতু ইসলামপুর সাব ডিভিশনাল হসপিটালের আমিও রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান, মাসখানেক আগেই আমাদের কাছে সুপার আমাদের প্যান কার্ড, আধার কার্ড প্রভৃতি উনি নিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে আপনাদেরকে ওই কোভিডের চিকিৎসাটা, কোভ্যাক্সিনটা নিতে হবে, ওই জন্য আমরা একটা লিস্ট তৈরি করছি। সেই লিস্টটা প্রত্যেকটা হসপিটালেই তৈরি হয়েছে। সেই হিসাবে তাদের মধ্যে আমি যেটা জানি যে র্যান্ডাম স্যাম্পলিং করে ফ্রন্টলাইনার্স যারা আছে তাদেরকে এর মধ্যে প্রায়োরিটিটা দেওয়া হয়েছে। যারা এই কোভিডে ভ্যাকসিনে যারা হেলথের স্টাফ ছিলেন বা যারা পুলিশ স্টাফ যারা যারা এর মধ্যে জড়িত ছিলেন, বা আমরাও যারা রিপ্রেজেন্টেটিভস আছি, আমরাও কিন্তু ফ্রন্ট লাইনে ছিলাম, আমরা ব্যাক লাইনে ছিলাম না এই ব্যাপারে। তো যাই হোক, লিস্টটা ছিল, আমার যেটা ধারণা যে ওনার লিস্টে নাম ছিল বলেই উনি ওটা নিয়েছেন। কাল করণদিঘি বিধানসভার যে টিএমসির বিধায়ক আছেন, উনি করোনা ভ্যাকসিন যে এসছে, সেটা তো সরকার একটা নিয়ম চালু করেছেন যে প্রথমে স্বাস্থ্য কর্মী যারা আছেন তারা হচ্ছে সেই ভ্যাকসিনটা নেবেন, তারপর হচ্ছে মানে স্টেপ বাই স্টেপ দ্বিতীয় স্টেপে আছে যারা আছে মানে জনপ্রতিনিধি, তাদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের এখানকার যে বিধায়ক আছেন করণদিঘির, উনি হচ্ছে সেই ভ্যাকসিনটাকে শুনলাম নাকি চুরি করে আর সেই ভ্যাকসিনটা দিয়েছেন, যেখানে জনগণ ভ্যাকসিন এখনও পায়নি। আর সরকার একটা নিয়ম চালু করেছে, স্বাস্থ্য পরিষেবার লোকেরা প্রথম হচ্ছে ভ্যাকসিন দেবেন, আর সেই জায়গাতে জনগণ মরে যাক তাতে কোনো যায় আসে না। কিন্তু আমি জনপ্রতিনিধি, আমি টিএমসির নেতা, আমাকে বাঁচতে হবে, আর তার জন্য ভ্যাকসিন চুরি করে হলেও আমাকে ভ্যাকসিনটা দিতে হবে। আগে ওনাদের দিদি বলছেন যে ভ্যাকসিন কিছু নেই, নরেন্দ্র মোদীজি এটা ভাওতা দিচ্ছে জনগণকে, এনারা তো ভ্যাকসিনের প্রতি বিশ্বাস করতেই পারেনি। কিন্তু এখন যখন ভ্যাকসিন বেরিয়ে গেছে, এখন হচ্ছে নিজেরা বাঁচার জন্য আগে ভ্যাকসিন দিচ্ছে। जनसंपर्क अभियान पर निकले विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य सुनी आम लोगों की समस्याएं। विधानसभा चुनाव से पूर्व जनसंपर्क अभियान तेज करते हुए सीपीएम नेता व सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक तथा विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य ने रविवार को शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा कर लोगों से मिले। आज वे शहर के कई वार्डों में अपने समर्थकों के साथ लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अभियान के दौरान वे शहर के विभिन्न इलाके के लोगों से मिलकर उनकी समस्या व सुझाव सुनते हैं। इससे उन्हें लाभ मिलता है और वह इन सुझावों के आधार पर नगर निगम के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वार्डों के विकास के लिए वार्ड कोऑर्डिनेटर व वार्ड कमेटी को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। भट्टाचार्य ने कहा कि लोगों की समस्याओं का एक साथ समाधान संभव नहीं है, वे लोगों की समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। প্রতিদিনই তো যাই, সবসময়তেই যাই। তো আজকেও আমি যেটা গেলাম 7 নম্বর ওয়ার্ডের 2-3টে বস্তির মধ্যে, আর আজকে 18 নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষুদিরাম কলোনি, রেল কলোনি এবং লিচু বাগান। তো এই কয়েকটা জায়গাতেও ঘুরে দেখলাম, দেখা হলো সবার সঙ্গে, অনেক পুরনো মানুষের সঙ্গে দেখা হলো, তাদের সুখ দুঃখের খবর নেওয়া। আর আমাদের একটা সভা আছে, সেই সভাগুলিতে উপস্থিত থাকার জন্য আমরা এটা বললাম। তো অনেক মানুষ অনেক সমস্যার কথাও বললো, সেগুলো ইতিমধ্যেই কয়েকটা কাজ আমরা ইতিমধ্যেই করার শুরু করে দিয়েছি। আর অনেকগুলো কাজ ওরা কিছু অভিযোগও করলো যে আমাকে তো কাউন্সিলরও কোনো দিন বলেনি, কিন্তু যাই হোক, যেমন একটা বাথরুমের কাজ, টয়লেট, সেটা নির্মাণ শুরু হয়ে গেছে। জলের ট্যাপ আছে কিন্তু জলটা পড়ে না, এটা আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে, ঠিক করতে হবে। একটা রাস্তা নির্মাণের কাজও আমরা স্যাংশন করে দিয়েছি। আরেকটা বলো, একটা কমিউনিটি ছোট একটা টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে, লোকের বাথরুম পায়খানা যেতে খুব অসুবিধা হচ্ছে, এই কথাটা বললো। আর গরিব মানুষ তাদের কাজের কথা বললো, তো চিকিৎসার কথা বললো। এদের সবচেয়ে বড় কথা যেটা হচ্ছে জমির কোনো পাট্টা নাই, এরা দলিল নাই, গভর্নমেন্টের যাতে তাদের দলিল পাট্টা এরা যাতে পায়, এইসব কথাবার্তাই অনেকে বললো, সেগুলো আমরা লিস্ট করলাম যতটা সম্ভব। এখন এই মুহূর্তে সবটাই যে করা যাবে তা নয়, অন্ততপক্ষে আমরা চেষ্টা করব যতটা পারি, যতটা আমাদের সাধ্য আছে
নিশ্চয়ই সেই কাজগুলো করবো। আর এর মধ্যে দিয়ে একটা জনসম্পর্ক হয়, মানুষ তার অভাব অভিযোগগুলো বলতে পারছে, আমরাও শুনছি। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के खिलाफ प्रदर्शन। सड़क निर्माण में घटिया क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल करने के आरोप लगाते हुए सिलीगुड़ी महकुमा के नक्सलबाड़ी स्टेशन पाड़ा में खाल बस्ती इलाके के लोगों ने रविवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य शुरू होने के बाद पिछले 7 दिनों से कॉन्ट्रैक्टर व इंजीनियर को इस बारे में शिकायत किए जाने के बावजूद कोई लाभ नहीं हो रहा है। अभी भी घटिया क्वालिटी के सामानों से सड़क बनाया जा रहा है। लोगों ने बताया कि सड़क पर पिच लगाने के दूसरे दिन ही यहां उखड़ जा रहा है। लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए सिलीगुड़ी महकुमा परिषद से 11 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। बावजूद इसके सड़क निर्माण में घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया जा रहा है। इन लोगों ने बताया कि यदि सड़क निर्माण का कार्य सरकारी नियमों के अनुसार नहीं हुआ तो वह लोग भविष्य में जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। আমাদের অভিযোগ হলো রাস্তা হচ্ছে এক সপ্তাহ ধরে, হ্যাঁ, পিচ হচ্ছে না ভালো, জায়গা গর্ত হয়ে গেছে, জল টল পড়লে সব চলে যাবে, হ্যাঁ, কোনো পিচ টিচ নাই, হ্যাঁ, 7 লাখ টাকার মতো বলে কাজ, এখানে কোনো কাজ নেই। 11 লাখ টাকার কাজ এই এক সপ্তাহ ধরো, এক সপ্তাহ হচ্ছে, হ্যাঁ, এখানে আমরা কথা বলি, আমাদের কন্ট্রাক্টরে কোনো পাত্তাই দিচ্ছে না। হ্যাঁ, বলা হচ্ছে যে এইভাবে কী কাজ হচ্ছে, আমরা কাজ আগে ফিনিশিং দিই, তো এখন দেখতেছি ফিনিশিং হওয়ার পর রাস্তায় ভাঙে চলে যাচ্ছে, হ্যাঁ, গাড়ি একটা ব্রেক করলে পিছু উঠে চলে যাচ্ছে। কাজটা যে হচ্ছে, কাজটা ঠিক মতন হচ্ছে না, কন্ট্রাক্টরও আসতেছে না, কন্ট্রাক্টর আসতেছে ওদিক থেকে ঘুরিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে। তা আমাদের কথা হলো পিচটের জন্য সঠিকভাবে আমরা কাজটা বুঝে নিতে পারি, ওনারা কি হচ্ছে না করতেছে। এই যে দেখেন, আপনারা দেখলেন এখনই পিচ উঠতে, হাত দিয়ে খুললে পারে পিচ উঠে যাচ্ছে। তাহলে এই বর্ষাকাল আসলে পারে তখন কি অবস্থাটা হতে পারে, এই রাস্তার কি বেহাল হতে পারে। তাহলে আমরা তো গ্রামের লোক, তাহলে আমাদের অভিযোগ করি যে মহকুমার থেকে আমরা কাজটা নিয়ে আসলাম আদায় করি, সেই কাজটা আমাদের কোনো ভ্যালু থাকতেছে না। আমরা অভিযোগ জানাইনি, জানাই মানে ঠিকাদারকে, ইঞ্জিনিয়ারকে আমরা মানে সঠিকভাবে আমরা কথা বলতেছি, ওনারা আশ্বাস দিচ্ছে কিন্তু ওনারা আসতেছে না, আসে না। सिलीगुड़ी में विभिन्न राजनीतिक दलों के युवा समर्थक भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पूर्व बंगाल में राजनीतिक दलों के समर्थकों के दल बदल सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच आज सिलीगुड़ी के विभिन्न राजनीतिक दलों के युवा समर्थकों ने भाजपा के साथ जुड़ने का फैसला करते हुए एक समर्थन कार्यक्रम के तहत लोगों का पार्टी में स्वागत किया गया। सिलीगुड़ी के भाजपा कार्यालय में संपन्न इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी सांगठनिक जिले के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल की उपस्थिति रही थी और उन्होंने सभी युवा समर्थकों को भाजपा का झंडा प्रदान कर पार्टी में शामिल किया। आज के भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक जिलार ऑफिसे আমাদের 7 নম্বর শক্তি কেন্দ্র থেকে শ্রী অশোক মিশ্রা এবং ওনার স্ত্রী আর মণ্ডলের সহসভানেত্রী শ্রী শকুন্তলা মিশ্রার উদ্যোগে সম্পূর্ণ 2 নম্বর মণ্ডলে सोनू घोष, दीपांकर चौधरी और शांतनु घोष এই 3 জন যুবক কার্যকর্তাদের নেতৃত্বে প্রায় 150 জন আর ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা নেতৃত্ব পক্ষ থেকে এই সমস্ত যুব শক্তিকে আর ভারতীয় জনতা পার্টির দলের মধ্যে আসবার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি, स्वागत জানাচ্ছি। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई फाई वाली बात। Work like you're at office.
while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। Contact number 9709 970981. खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ 1st फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001115412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। संदिग्ध हालात में घूमते 2 युवक गिरफ्तार, स्कूटी बरामद, पुलिस ने असामाजिक क्रियाकलापों से जुड़े रहने की जताई आशंका। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत NJB थाने की पुलिस ने नियमित गश्ती के दौरान रविवार को 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्र अनुसार 3 बत्ती मोड़ इलाके से दोनों युवकों को संदिग्ध अवस्था में घूमते देख पुलिस ने उनसे पूछताछ की। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने के बाद दोनों को पुलिस थाने ले आई। इन युवकों के पास से एक स्कूटी गाड़ी भी बरामद की गई है, जिसका कोई वैध कागजात उनके पास नहीं मिला। पुलिस ने स्कूटी के चोरी होने की आशंका जताई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के नाम प्रीतम मंडल व सुमित ठाकुर है। दोनों सिलीगुड़ी के सुकांत पल्ली व लीक टाउन इलाके के रहने वाले हैं। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने दोनों के लंबे समय से असामाजिक क्रियाकलापों में लिप्त होने की बात कही है। रविवार को यानी आज दोनों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया। पिकनिक के मौसम में लोगों में ट्रैफिक जागरूकता अभियान चला रही है पुलिस। नए साल के साथ ही पिकनिक का दौर शुरू हो चुका है। लोग खासकर छुट्टियों के दिन जगह जगह प्रकृति की हसीन वादियों में, नदी किनारे व जंगलों में पिकनिक मना रहे हैं। वहीं जलपाईगुड़ी पुलिस पिकनिक के मौसम में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। खास तौर पर पिकनिक से खुशी के मूड में लौटने के दौरान असावधानीवश होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस विशेष जागरूकता अभियान चला रही है। बता दें कि पिछले रविवार को जलपाईगुड़ी जिले के क्रांतिफाड़ी इलाके में बड़ी सड़क दुर्घटना घटी थी। पिकनिक से लौट रहे लोगों से भरी बस पलट गई थी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 35 लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद से पुलिस ने पिकनिक करने जाने वाले लोगों में जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया। पुलिस की ओर से वाहन चालकों को गाड़ी की स्पीड नियंत्रण में रखने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में पुलिस की ओर से लोगों के बीच मास्क का वितरण किया जा रहा है। मैनागुड़ी ट्रैफिक पुलिस की ओर से होमेश्वर पाल ने बताया कि सेफ ड्राइव सेफ लाइफ अभियान के तहत ही पुलिस की ओर से लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों में मास्क भी बांटे जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से पिकनिक का आनंद लेने के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करने का भी अनुरोध किया। আমরা তো প্রশাসনিক পক্ষ থেকে যেটা ময়নাগুড়ি থানা এবং ট্রাফিক গার্ড আমাদের হাইওয়ে আছে, আমাদের সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফের একটা প্রোগ্রাম চলছে, যাতে সবাইকে সচেতন করতে পারি যে সাবধানে গাড়ি চালাবে এবং দূরত্ব মেনটেন, যেটা করোনার বর্তমানে প্রকোপ চলছে সেটা থেকে ওরা সাবধানে থাকবে, সবাই সাবধানে চলবে, সাথে মাস্ক দেওয়া হচ্ছে।
করোনার থেকে যাতে সবাই একটু সচেতন হয়। आईसीडीएस परीक्षा में समय से नहीं पहुंचा प्रश्न पत्र, परीक्षार्थियों ने किया प्रदर्शन। अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न स्कूलों में रविवार को आईसीडीएस कर्मी की नियुक्ति परीक्षा का आयोजन किया गया। हालांकि कई स्कूलों में समय से प्रश्न पत्र नहीं पहुंचने के मामले सामने आए। कई स्कूलों में समय से प्रश्न पत्र पहुंचा लेकिन वहां पर्याप्त संख्या में नहीं था। इस बात को लेकर विभिन्न स्कूलों में परीक्षार्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। अलीपुरद्वार 2 नंबर ब्लॉक के लोकनाथपुर हाई स्कूल, माजिद खाना हाई स्कूल, सलसाबारी हाई स्कूल, कुमारग्राम ब्लॉक के रहीमाबाद वर्कर्स हाई स्कूल, अलीपुरद्वार कॉलेज, अलीपुरद्वार महिला कॉलेज, अलीपुरद्वार हिंदी हाई स्कूल, बाबूपाड़ा हाई स्कूल समेत कई स्कूलों में प्रश्न पत्र नहीं पहुंचे। माजिद खाना हाई स्कूल में अलीपुरद्वार 2 नंबर ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष तृणमूल नेता अनूप दास मौके पर जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्हें परीक्षार्थियों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। माजिद खाना हाई स्कूल के सामने 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर परीक्षार्थियों ने घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शामुक्तला थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को नियंत्रित किया गया। इसके साथ ही प्रश्न पत्र को लेकर कई अन्य स्कूलों में भी प्रदर्शन किए जाने की जानकारी मिली। আজকে আমাদের অপদার্থ সরকার, পশ্চিমবাংলার অপদার্থ সরকার একটা আইসিডিএস এর পরীক্ষা অবধি নিতে পারছে না। মানে এরা কিভাবে যে সরকার চালাচ্ছে, কিভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা চালাচ্ছে ভাবতে অবাক লাগছে আজকে, যে একটা সাধারণ একটা পরীক্ষা সেটাই নিতে পারছে না। পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল 12টায়, অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কারের 12টা 1:30 বাজে বলছে 12:30 পরীক্ষা হবে, তাও হয় না। 1টা বাজে, এখন 10 মিনিট 12:30 বলছিল, এখন বলছে 1টা বাজে, এখন ইসে আসে না, কোশ্চেন পেপার আসে না। এরকম কি হওয়ার কথা না হাই স্কুলে? हेमताबाद में भाजपा ने शुरू किया एक मुट्ठी चावल अभियान। आम लोगों को कृषि कानूनों को लेकर किया गया जागरूक। पश्चिम बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी व टीएमसी को बेदखल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम लगा रही है। इसी कड़ी में पार्टी ने बंगाल में एक नया प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्धमान जिले में आकर एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद से पूरे राज्य में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद मंडल भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से एक मुट्ठी चावल अभियान इलाके में चलाया गया। इस अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर एक मुट्ठी चावल संग्रहित किए। साथ ही कृषि कानूनों के संबंध में उन्हें जानकारी भी दी गई। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए क्या काम किया गया है, इसको लेकर एक पुस्तिका भी लोगों को दिया गया। আমাদের যে কর্মসূচি রয়েছে, ভারতীয় জনতা কিষাণ মোর্চার পক্ষ থেকে প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে যে ভারত সরকার প্রদত্ত যে কৃষি আইন, সেই আইন সম্বন্ধে বোঝানো মানুষকে, এবং কি যাতে কৃষি আইনকে সমর্থন করে সেই বিষয়ে অনুরোধ রাখা। আমরা চাল নিচ্ছি এই কারণে যে আমাদের কার্যকর্তারা যারা রয়েছে সারাদিন সবাইকে এই কৃষি আইন সম্বন্ধে যে বোঝাবে, দিনের শেষে যে ভোজন গ্রহণ করবে, এই ভোজন গ্রহণটা আমরা বুথের থেকে যাদের বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছি প্রত্যেকের বাড়িতে তাদের থেকে চাল সংগ্রহ করছি। এতে করে দুটি বেনিফিট রয়েছে, যেমন যেইখান থেকে আমরা চালটা নিচ্ছি যেই বাড়ির থেকে, তার প্রতি একটা দায়বদ্ধতা আমাদের থেকে যাচ্ছে যে আগামী দিনে আমাদের সরকার পশ্চিমবঙ্গে এলে তাদের প্রতি, সেই কৃষক পরিবারগুলোর প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব থাকবে। उत्तर दिनाजपुर जिले में कल 18 तारीख से शुरू होने जा रही है द्वारे द्वारे सरकार अभियान का चौथा चरण। रायगंज के सुपरमार्केट स्थित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने पत्रकार सम्मेलन कर जानकारी दी है कि 18 जनवरी यानी कल से उत्तर दिनाजपुर जिले में द्वारे द्वारे अभियान का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि द्वारे द्वारे अभियान व्यापक रूप से सफल रहा है। अभी तक 2 करोड़ लोग राज्य में इस अभियान से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि स्वस्थ साथी से करीब 62 लाख लोग जुड़े हैं, जबकि 50 लाख लोगों ने जाति संशोधन संबंधी प्रमाण पत्र लिया है, जबकि 3 लाख लोगों ने कृषि बंधु योजना का लाभ उठाया है। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में द्वारे द्वारे अभियान को व्यापक सफलता मिल रही है, क्योंकि लोगों को इससे काफी मदद मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इसी सफलता को देखते हुए उत्तर दिनाजपुर जिले में फिर से 18 तारीख से इसका चौथे चरण की अभियान शुरू होने जा रही है। आम लोग राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। প্রতিটি সাংবাদিক ভাইদের নতুন বর্ষের শুভেচ্ছা ভালোবাসা। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমার পাশেই আছেন আমাদের দলের মুখপাত্র
রায়গঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান শ্রী সন্দীপ বিশ্বাস মহাশয় 1 ডিসেম্বর থেকে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি চালু হয়েছে, গভর্নমেন্ট অ্যাট দ্য ডোর। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কর্মসূচিটির সূচনা করেছেন। এই কর্মসূচিতে আমাদের সংবিধানে যেটা আছে যে গভর্নমেন্ট ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, সেটার উপরে ভিত্তি করে 1 ডিসেম্বর থেকে যে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি শুরু হয়েছে, তৃতীয় রাউন্ড পর্যন্ত আমরা এটাকে শেষ করেছি, 3rd রাউন্ড পর্যন্ত। আগামীকাল থেকে আবার 4th রাউন্ডটা শুরু হবে। এই তৃতীয় রাউন্ড পর্যন্ত একটা মানে বিরাট একটা আমরা সাড়া পেয়েছি গোটা রাজ্যে। 2 কোটি মানুষ নিবন্ধিত হয়েছে এই দুয়ারে সরকার প্রকল্পে, 2 crore। তার মধ্যে 62 লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্য বিমার হেলথ কার্ডটা পেয়েছেন। প্রত্যেকটা পরিবার 5 লক্ষ টাকা করে স্বাস্থ্য বিমা পাবে পরিবারে। আরও 12টা প্রকল্প ছিল দুয়ারে সরকারে। 12টা প্রকল্পের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা আমরা দেখেছি সাড়াটা পেয়েছে এই স্বাস্থ্যসাথী। সেখানে খাদ্যসাথীও ছিল, কৃষক বন্ধুও ছিল, কন্যাশ্রীও ছিল, শিক্ষাশ্রী, অনেকগুলো প্রকল্প ছিল। তার মধ্যে আমরা দেখেছি যে এখানে যে স্বাস্থ্যসাথী বাদে কৃষক বন্ধুর একটা প্রকল্প ছিল, যেটা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বলছে আমরা কৃষক সম্মান বিধি চালু করেছিলাম, পশ্চিমবঙ্গ সরকার নেয়নি। মানে বছরে 6,000 টাকা দিবেন, মাসে 500 টাকা। আর আজকে গোটা দিল্লির চারিদিকে কৃষকরা আন্দোলন করে বসে আছে যে 3টি আইন কর্পোরেটের জন্য চালু করেছেন কেন্দ্রের মোদী সরকার, সেই আইনটাকে প্রত্যাহারের দাবিতে। কৃষক বন্ধুর প্রকল্পে 3 লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছে। স্বাস্থ্য বিমাতে 62 লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্য বিমার কার্ড পেয়েছেন। মানুষ হাসপাতালে যাচ্ছে তখন এই স্বাস্থ্য বিমা কার্ডটা করে দিয়ে তাকে সেই সুবিধাটা দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন যে গভর্নমেंट हॉस्पिटल छाड़ाओ। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 वाहनों की टक्कर, एक की मौत। मालदा जिले के गाजोल में 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात ट्रक एवं आईबी की गाड़ी के बीच टक्कर में गाड़ी चालक की मौत हो गई तथा उक्त गाड़ी चालक की शिनाख्त प्रभात रॉय के रूप में की गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गाजोल थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्र के अनुसार आईबी अधिकारी ज्याउल डुक्पा गंगा सागर मेले में ड्यूटी कर मालदा होते हुए रायगंज की ओर आ रहे थे। इसी दौरान गाजोल के पांडुआ इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 14 चक्के की एक ट्रक के टायर में विस्फोट हुआ। टायर का कुछ हिस्सा आईबी गाड़ी चालक के सामने आ पड़ा और गाड़ी असंतुलित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरे लेन में जा घुसी। इसी दौरान आईबी गाड़ी मालदा जा रही सब्जी से लदा एक ट्रक से जा टकराई। घटना के बाद घायल गाड़ी चालक व आईबी अधिकारियों को मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने गाड़ी चालक को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल ट्रक चालक का इलाज मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चल रहा है। गाजोल थाने की पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को थाने ले आई। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।